एक एक करके सीमा के तमाम झूठ हो रहे हैं बेनकाब। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरीके की ये झूठी औरत है सीमा हैदर, ये A to Z अब तक झूठी बोलती रही है, झूठ पर कायम है कि इसको यहाँ पर मार पिट्टी थी, ये यहाँ पर बहुत परेशान थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीमा ने जो जो झूठ बोले, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसके तमाम झूठ बेनकाब होते जा रहे हैं। जिस तरीके से ये पहले कहती रही कि गुलाम हैदर इस पर जुल्म करता था, गुलाम हैदर के घर वाले इस पर जुल्म किया करते थे, ठीक है दोस्तों। तो पहला झूठ तो इसका ये कि ये गुलाम हैदर के घर वालों के साथ रहती ही नहीं थी, प्लस यानी कि जब से शादी हुई ये पहले ही शुरुआत के महीनों में ही गुलाम हैदर भाई को लेकर ये कराची आ गई। तो दोस्तों ये तो गुलाम हैदर के घर वालों के साथ रहती ही नहीं थी, तो फिर जुल्म कौन करता था। रहा सवाल ये कि झूठ इल्जाम लगाया कि गुलाम हैदर भाई इसको बहुत मारा करता था, तो गुलाम हैदर भाई तो सऊदी अरब में था 4 साल से, तो इसको मारता कैसे था तमाम दुनिया जानती है। तो क्या इसको मारता था, वो ऑनलाइन मारता था। और दोस्तों जिस तरीके से ये भारत गई और इसने बहुत सारे इल्जाम लगाए गुलाम हैदर भाई पे, वो तमाम के तमाम बेनकाब होते रहे। दोस्तों जिस तरीके से ये कहती है कि ये पहले मार्च के महीने में जो है नेपाल गई थी और वहाँ जाके इसने शादी कर ली थी। तो दोस्तों जब ये पुलिस के द्वारा पकड़ी गई 2 महीने बाद, जब ये दोबारा यहाँ से गई 2 महीने बाद जब ये दोबारा पकड़ी गई, तो इसने पुलिस के सामने जो रिकॉर्ड कराया, इंटरव्यू जो रिकॉर्ड किया, अपना बयान दिया, उसके अंदर इसने ये कहा कि हम चाहते हैं, सचिन ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी शादी करा दी जाए। तो दोस्तों आप ये अंदाजा लगाइए, जब ये कहती है कि नेपाल के अंदर इनकी शादी हो गई थी, तो फिर इन्होंने पुलिस के सामने एंकर पर्सन को ये जवाब क्यों दिया कि हमारी शादी करा दी जाए। तो दोस्तों इससे ये साबित होता है इन्होंने कोई शादी नहीं की थी, ठीक है। ये शुरू से लेकर अब तक झूठ बोल रहे थे, हर बात को झूठ का सहारा लेकर ये अब तक चलते रहे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि झूठ हमेशा जिंदा नहीं रहता, एक दिन झूठ की मौत होती है। और दोस्तों हमेशा आपको ज़हन में रहे कि सच की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये कहती है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था और जो है मेरे को मेरी बहनों ने घर से निकाल दिया था और मेरे बहन भाइयों से मेरा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इसके आप पुराने बयान देख लें जो इसने इंटरव्यू रिकॉर्ड करा है। ये कहती है कि मैं 7 दिन के लिए जब नेपाल आई, ठीक है, तो अपनी बहन के पास बच्चे छोड़कर आई। तो ये उस बहन के पास बच्चे क्यों छोड़कर आई जबकि तेरा तो उस बहन से राब्ता ही नहीं था। फिर तू कहती है उसी बयान के अंदर थोड़ी देर बाद कहती है जब मैं 7 दिन के लिए आई नेपाल तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैंने सचिन से कहा कि मैं जो है ना यहीं रुक जाती हूँ, बच्चे मेरी बहन संभाल लेगी। अरे भाई वो बहन तो तेरी दुश्मन है, वो बहन तेरी बच्चे क्यों संभालेगी, तू तो कहती कि वो तेरी बहन दुश्मन बन गई थी। तो दोस्तों जिस तरीके से ये कहती नजर आती है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, इसके बाद मेरा कोई नहीं बचा था इस दुनिया में मेरा साथ देने वाला, मेरा साथ सिर्फ सचिन दे रहा था। तो फिर जब ये नेपाल गई तो फिर ये क्यों कहती नजर आई कि जब मैं 7 दिन के लिए नेपाल आई तो मेरा वापसी जाने को मन ही नहीं कर रहा था और मैं ये कह रही थी कि मेरी बहन जो है मेरे बच्चे संभाल लेगी, मेरे बच्चे मेरी बहन के पास हैं तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। तो भाई जब आपका तो रास्ता ही खत्म था तो आप उस बहन के पास क्यों बच्चे छोड़ने की बात कर रही थी जिससे तो आपकी बनती नहीं थी, और आप 7 दिन के लिए बच्चे उसके बाद कैसे छोड़कर आई थी, क्योंकि आपका तो वहाँ कोई ख्याल रखता ही नहीं था। आपका तो वहाँ पर जो है सब दुश्मन बन गए थे, पूरा इलाका आपका दुश्मन था, पूरा पाकिस्तान आपका दुश्मन था, पूरा खानदान आपका दुश्मन था, आपका कोई अपना नहीं था सिवाय उस वो चुन्नी सा जो है सचिन। उसका आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देख लें, वो बोलता है पहले भी ये खुद आई थी, दूसरी दफा भी ये खुद आई और हम यहाँ पर अपने घर में यानी कि चल रहे फिर रहे थे, घूम रहे थे। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि दूसरी दफा भी खुद ही आई है, मुझे तो इल्म में नहीं था, मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ था अपने घर में था। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस किस्म की झूठी औरत है कि जिस बहन को ये कहती है कि वो बहन मेरी दुश्मन बन गई थी। तो दोस्तों जब ये कहती है कि इसकी तमाम दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरे ख़ानदान सब इसके दुश्मन बन चुके थे, इसकी बहनें इसकी दुश्मन बन चुकी थी, तो ये 7 दिन अपनी बहन के पास अपनी बच्चा कैसे छोड़कर आई। प्लस ये जो इसने कहा कि मैं बच्चे सोच के मैंने एक दिन में आ रहा था कि मैं बस यहीं रह जाती हूँ और मेरे बच्चे मेरी बहन संभाल लेगी। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी झूठी औरत है। ये कहती नजर आती है कि मेरा वहाँ पर कोई नहीं था और मेरे जो है कोई ख्याल नहीं रखता था, मेरे जब बाप मर गया था तो मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। तो दूसरी तरफ ये क्या कहती नजर आती है कि मैं अपने बच्चे जो है
अपनी बहन के पास छोड़कर आई थी, तो मैंने ये सोच रही थी कि अब मैं यहीं रुक जाऊं और जो है बच्चे मेरी बहन संभाल लेगी। तो उस पर सचिन ने क्या कहा, नहीं, बिन माँ के बालक कैसे रहेंगे, तो तू उन बच्चों को भी लेकर आ। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगाएं, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है कि जिसके तहत उनका जो मेन मकसद था कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे किसी तरीके से ले आए यहाँ पर। दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगाएं, ये वो औरत है कि जिसने अपना मुस्तकबिल तो क्या, अपने बच्चों का भी फ्यूचर नहीं सोचा। तो अब हम ये कहते हैं कि ये गुलाम हैदर भाई के बच्चे रखने के लायक नहीं है। किसी भी दुनिया के कानून के मुताबिक आप उठा लें, ये माँ, कोई भी दोस्तों जो माँ होती है वो हमेशा यही सोचती है कि उसके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। इसने ना अपना फ्यूचर सोचा, ना अपने घर वालों का सोचा, ना इसने बच्चों का सोचा। और दोस्तों जिस तरीके से ये कहती नजर आती है कि मैं 4 साल से वहाँ हैदर छोड़ के गया था, तो ये अपना गुजारा कैसे करती थी, ये क्या काम करती थी, इस काम का ये बता दें कि क्या काम करके अपना गुजारा करती थी। तो दोस्तों इसके झूठ तो खुद ही पकड़े जाते हैं, इसकी तमाम वीडियोस पुरानी उठा के देख लें। जिस तरीके से ये कहती है कि गुलाम हैदर 4 साल से छोड़ के चला गया था, तो फिर ये कहती है कि गुलाम हैदर मुझे खर्चा भी भेजता था। तो गुलाम हैदर भाई के पास, रीमा के पास तमाम सबूत हैं कि जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई इसको पैसा भेजते थे, तमाम चेकबुक्स, रिकॉर्ड, बैंक के तमाम इसके मौजूद हैं कि ये गुलाम हैदर भाई से कैसे पैसा रसीद करती थी। ये पूरी दुनिया को पता है, ये मुझे जाहिर करने की जरूरत नहीं, मगर दोस्तों फिर भी मैं आपको यकीन दिलाती कर रहा हूँ, इसके तमाम पुराने बयान, पुराने तमाम इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा ये औरत किस तरीके से दुनिया को बेवकूफ़ बना। तो मैं आपसे फिर भी दोबारा आपको ध्यान करा दूँ कि जिस तरीके से कहती है कि 4 साल से गुलाम हैदर भाई इसको छोड़ के चला गया था, तो हमारा एक इससे ये सवाल भी बनता है, तो ये किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रही थी। जो कहती है मैं भूखी मर रही थी, मैं प्यासी मर रही थी, फलाना कर रहा था, तो ये तो कोई काम करती नहीं थी। एक मिसाल है, चलो गुलाम हैदर भाई ने इसको छोड़ दिया था, पूरी दुनिया के सामने बात है, तो गुलाम हैदर भाई इसको छोड़ के चले गया था, तो ये 4 साल से अपना गुजर बसर 3.5 साल से कैसे कर रही थी। तो एक बच्चे से इसका इंटरव्यू लिया गया, एक A to Z का नुमाइंदा है, A to Z का एक एंकर पर्सन है, उसके द्वारा कि बेटा ये बताएं फरहान, आप ये बताएं कि मम्मी आपकी पाकिस्तान में क्या काम करती थी। तो फरहान ने सही जवाब दिया, बोला कोई काम नहीं करती थी, घर में रहती थी और मोबाइल इस्तेमाल करती थी। तो दोस्तों घर में रह के मोबाइल इस्तेमाल करके क्या पैसा कमाया जाता है? कि ये जो कहती है कि जो है मैं घर पे मोबाइल रहती थी, या दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है, क्या घर पे रह के कोई पैसे कमा सकता है 4 दीवारी के अंदर? तो दोस्तों जिस तरीके से ये कहती है कि मेरा सचिन से रब्ता हुआ शुरुआत में, तो वो मुझे पूरा भारत दिखाता था और मैं उसको पूरा पाकिस्तान दिखाती थी, हम रात रात तक बात करते थे। तो दोस्तों मैं ये पूछता हूँ कि ये कौन सा पाकिस्तान था जो वो एक कमरे के अंदर रातों रात दिखा देती थी इसको? ये आप अंदाजा लगाएं, झूठी औरत रहती, जब ये बोलती 4 दीवारी में बंद रहती थी, तो फिर ये पूरा पाकिस्तान कैसे दिखा रही थी भाई? पूरा पाकिस्तान तूने एक कमरे में दिखा दिया। और वो सचिन लप्पू जो एक करियाना की दुकान में काम करने वाला, वो उसको भारत दिखाता था। समझ में नहीं आता कि ये इसको पाकिस्तान दिखाती थी, वो इसको भारत दिखाता था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों तमाम इनके झूठ पकड़े गए, तमाम झूठ। अब ये कानून के शिकंजे में मजबूत तरीके से आ चुके हैं, अब ये बचने वाला नहीं है। वो दिन दूर नहीं कि गुलाम हैदर भाई भारत में आएगा और अपने बच्चों को इंशाल्लाह लेके ज़रूर जाएगा। और हम ये कहते हैं कि सीमा के पास अब भी वक्त है, वो माफ़ी मांग ले पूरे वर्ल्ड से, पूरे भारत के लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से, गुलाम हैदर भाई से, तो इसको शरण मिल जाएगी, इसको सचिन के साथ रहने दिया जाएगा, मगर इसको गुलाम हैदर भाई के बच्चे 100% गुलाम हैदर भाई के हवाले करने होंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।